नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज खबरें लेके आया हूँ। नासा ने पृथ्वी के नदी प्रवाह को डिकोड कर लिया है। एक नया खुलासा। जी हाँ, दशकों से पृथ्वी की कुल नदी जल के अधिकांश अनुमान 1974 के संयुक्त राष्ट्रों के आंकड़े का परिशोधन थे। दुनिया की नदियों, विशेषकर मानव आबादी से दूर की नदियां की अवलोकन की कमी के कारण बेहतर अनुमान लगाना कठिन हो गया है। अब एक नए दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए नासा के वैज्ञानिकों ने नए अनुमान लगाया है कि पृथ्वी की नदियों के माध्यम से कितना पानी बहता है, किस दर से ये समुद्रों में बहता है और समय के साथ दोनों आंकड़े में कितना उतार चढ़ाव आया है। ऐसी जानकारी ग्रहों की जल चक्रों को समझने और इसकी मीठे पानी की आपूर्ति के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पृथ्वी की नदियां में कितनी पानी है, इसकी वैश्विक तस्वीर प्राप्त करने के लिए नासा की जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के लगभग 3 मिलियन नदी खंडों की कंप्यूटर मॉडल के साथ स्ट्रीम गेज माप को जोड़ा। शोध का नेतृत्व एलिया कॉलिंस ने किया था, जिन्होंने उत्तरी कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी ने जेपीएल इंटर्न और डॉक्टरेट छात्र के रूप में विश्लेषण किया था और नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1980 से 2009 तक पृथ्वी की नदियों में पानी की कुल मात्रा औसतन 2246 घन किलोमीटर यानी 539 घन मील थी। ये मिशिगन झील के पानी के आधे और कुल मीठे पानी के लगभग 0.006% के बराबर है, जो कुल पानी की वैश्विक मात्रा का 2.5% है। संपूर्ण ग्रहों के जल में अपने छोटे अनुपात के बावजूद नदियों प्रारंभिक सभ्यताओं से ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण रही है। इस पृष्ठ के शीर्ष पर स्थित मानचित्र जल विज्ञान क्षेत्र द्वारा संग्रहित पानी की मात्रा को दर्शाता है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि अमेज़न बेसिन यानी कि गहरा नील में दुनिया के नदी जल का लगभग 38% शामिल है, जो किसी भी जल विज्ञान क्षेत्र के मूल्यांकन के सबसे अधिक है। वही बेसिन समुद्रों में सबसे अधिक पानी भी गिराता है। दूसरा नक्शा प्रतिवर्ष 6,789 घन किलोमीटर यानी कि 1,629 घन मील ये समुद्रों में वैश्विक निर्वहन का 18% है, जो 1980 से 2009 तक प्रति वर्ष औसतन 37,411 घन किलोमीटर इक्विवेलेंट टू 8,975 घन मील था। हालांकि किसी नदी में नकारात्मक डिस्चार्ज होना संभव नहीं है। अध्ययन का दृष्टिकोण अपस्ट्रीम प्रभाव की अनुमति नहीं देता है। रेखांकन के लिए यह संभव है कि कुछ नदी खंडों से पानी अंदर जाने की तुलना में कम निकले। शोधकर्ताओं ने यही पाया। कोलोराडो, अमेज़न और ऑरेंज नदी घाटियां के कुछ हिस्सों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मैरडार्लिंग बेसिन के लिए ये नकारात्मक प्रभाव अधिकतर मानव जल के गहन उपयोग का संकेत देता है। ये स्थान है, कॉलिंस ने कहा, जहां हम जल प्रबंधन की उंगलियों का निशान देख रहा है। इस शोध पर अधिक जानकारी के लिए पृथ्वी की नदियों का नए वैश्विक लेखांकन से तीव्र जल उपयोग के फिंगरप्रिंट का पता चलता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।